नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हम आपको पिछली कड़ी से जोड़ देते हैं। पिछली कड़ी में एक बात हमने देखी कि इस समय तथागत बुद्ध मोगलान गणक को एक बात समझा रहे हैं, और वो बात यह है कि चीजें ये स्टेप बाय स्टेप समझाई जाती है, और स्टेप बाय स्टेप ही मतलब एक एक सीढ़ी आगे बढ़ाते हुए ही अंगीकार भी की जाती है। तो हमने ये देखा पिछली कड़ी में कि तथागत इस बात को समझा रहे हैं कि देखो, शीलों का अभ्यास ये बड़ा महत्वपूर्ण है, पातिमोक्ष ये बड़ा महत्वपूर्ण है, अच्छाई का जीवन व्यतीत करने के लिए अपने आप पर काबू रखना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात अब वे समझा रहे थे कि भोजन की मात्रा को निश्चित कर लिया जाए, क्योंकि भोजन क्यों किया जा रहा है ये बात पता चल जाए, तो ये बात स्पष्ट हो जाए कि भोजन क्यों किया जाता है। भोजन जिह्वा के स्वाद को पूरा करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि भोजन ग्रहण किया जाता है जीवित रहने के लिए। तो इतनी स्पष्टता के साथ हम भोजन के साथ जुड़ें और भोजन की मात्रा को निश्चित कर दें कि भोजन कितना लेना है। तथागत के भिक्षुओं के लिए तो तथागत ने यह बात कह रखी थी कि वो एक आहारी ही जीवन पसंद करें, क्योंकि एक आहारी होना यह अच्छी बात है। एक 24 घंटे में एक बार आहार करें, तो ये बात तो उनके लिए रही है। लेकिन सर्वसामान्य उपासक उपासिकाओं के लिए ये बात जरूर रही कि वे भी अपने भोजन की मात्रा को नियंत्रित कर रहे हैं, उसको संयमित कर ले, उसमें संयम रखे भोजन में। अब देखिए, तथागत कहते हैं कि श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के लिए ही भोजन ग्रहण करो। जिन लोगों को बिना मतलब का जीवन व्यतीत करना होगा, उन्होंने भोजन करने की जरूरत नहीं, ये भी एक उसका दूसरा मतलब हो सकता है। लेकिन इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि तथागत ये कह रहे हैं कि श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के लिए भोजन करो। भोजन ग्रहण करते समय मन में यह विचार रहना चाहिए कि मैं पहले वेदना का नाश कर रहा हूं। जब भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो वेदना का नाश कर रहा हूं, नई वेदना उत्पन्न नहीं होने दे रहा हूं। मेरी जीवन यात्रा निर्दोष होगी और सुखपूर्ण होगी। जब भी कभी भोजन की थाली सामने आ जाए तो इस बात के लिए मन सचेत हो जाए। जब पहला कौर उठाने से पहले यह बात मन में आ जाए। क्या बात? तथागत कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैं इसी समय वेदना का नाश कर रहा हूं। मैं वेदना का नाश कर रहा हूं, ना सुखद ना दुखद, कोई वेदना नहीं। भोजन ग्रहण कर रहा हूं, उपेक्षा का भाव है। नई वेदना नहीं उत्पन्न होने दे रहा हूं। नई वेदना जो है वो बिल्कुल उत्पन्न नहीं होने दे रहा हूं, वो उत्पन्न नहीं होगी। और मेरी जीवन यात्रा अब से उसी क्षण से निर्दोष होगी। हमने पहले मान लेना चाहिए कि हमें असंख्य दोष है, असंख्य, अनगिनत। वो सबको एक एक करके हम खत्म करने के संकल्प की ओर जाए, नष्ट करने के संकल्प की ओर जाए, अपने दोषों से मुक्त होने के संकल्प की ओर जाए, तो मैं निर्दोष जीवन यात्रा करूंगा। मतलब मेरी जीवन यात्रा निर्दोष होगी और सुखपूर्ण होगी। और इसके साथ भोजन को ग्रहण किया जाए। फिर तथागत कहते हैं जब वो भोजन और भोजन के विषय में संयत हो जाता है, जब वो भोजन
और भोजन के विषय में संयत हो जाता है, तब तथागत उसे अगला पाठ पढ़ाते हैं। अब भोजन की बात हो गई तो फिर अगला पाठ पढ़ाते हैं, श्रवण, आओ, जागरूकता। जागरूकता, इसे स्मृति भी कहा जा सकता है। जागरूकता का अभ्यास करो। दिन के समय चलते हुए, बैठे बैठे अपने चित्त मलों से, अपने चित्त को चित्त मलों से परिशुद्ध करो। तथागत कहते हैं, सारे बौद्ध लोग भी कहते हैं, सचित्त पर्योदपणं। तथागत यहां मोगलान गणक को समझा रहे हैं कि मैं जब श्रवणों को सिखाता समझाता हूं तो उन्हें एक एक सीढ़ी चढ़ाता हूं। जब वे भोजन पर संयत हो जाते हैं तब उन्हें जागरूकता सिखाता हूं। और जागरूकता क्या है? तो देखो, दिन के समय या फिर चलते हुए या फिर बैठे हुए अपने चित्त मलों को परिशुद्ध करो। हर बार अपने हर एक कृति पर, हम जो भी कर रहे हैं उस पर पहले केंद्रित हो जाओ, और केंद्रित होने के बाद ये देखो कि इसमें गलत क्या है, इसमें सही क्या है। जो सही है उसे अपने पास रखो, जो गलत है उसे डाल दो। होता यह है अमूमन कि हम दिन भर जो करते हैं उसमें कचरा, कूड़ा, करकट, अच्छा बुरा सब इकट्ठा करते हैं और उसको अपने मन मस्तिष्क में डालकर रख देते हैं। अब देखिए, रात के पहले पहर में भी चलते फिरते रहकर भी या फिर एक जगह बैठकर भी ऐसा ही करो। यानी क्या? अपने चित्त मलों को परिशुद्ध करो। रात के दूसरे प्रहर में सिंह शैया से दाहिनी करवट लेट जाकर एक पैर को दूसरे पांव पर रखे हुए जागरूकता तथा सम्यक जानकारी से युक्त अप्रमादरत, तब रात के तीसरे प्रहर में जागकर चलते हुए वह बैठे बैठे अपने चित्त को चित्त मलों से परिशुद्ध करो। अपने मन के मैल, अपने चित्त के मैल, अपने चित्त के दोष हर पल निकालने की कोशिश करनी चाहिए कि वो बाहर चले जाएं। उनका इधर कोई काम नहीं है। तथागत जब परिशुद्धता का पाठ पढ़ाते हैं तो वो पाठ ऐसा है कि परिशुद्ध होते चलो। इसमें कहीं भी अपने आप को एक पल के लिए भी इस रास्ते से हटाने की जरूरत नहीं है। बस इस रास्ते पर चलते रहो और चलते चलते ये देखते भी रहो कि एक एक कदम कैसे डाला जा रहा है। फूंक फूंक कर डालो, बिल्कुल वैसे ही हाथी की तरह। हाथी विशालकाय प्राणी है, लेकिन विशालकाय प्राणी होने के बावजूद वो एक एक कदम फूंक फूंक कर डालता है, रास्ता अपना ठीक कर लेता है। किसी चीज से कोई खतरा ना हो ये पहले तय कर लेता है, तब कदम आगे डालता है। ये बात हमने अपने जीवन से जोड़ लेनी चाहिए। तथागत कहते हैं, फिर वे कहते हैं, देखिए कि जागकर चलते हुए या सोते बैठे बैठे भी चित्त के चित्त मलों को परिशुद्ध करो। और ब्राह्मण, हे मोगलान गणक, सुनो, जब वह जागरूकता का अभ्यास कर लेता है, वो जागरूकता का अभ्यासी हो जाता है। भोजन में संयत हो गया, जागरूकता का अभ्यासी हो गया, तो फिर तथागत उसे अगला पाठ देते हैं। और फिर अगला पाठ क्या है? तो श्रवण, आओ, जागरूकता और स्मृति इन दोनों से युक्त हो जाओ। आगे चलते हुए या पीछे हटते हुए, आगे चलते हुए या पीछे हटते हुए अपने आप को संयत रखो। आगे देखते हुए, पीछे देखते हुए, झुकते हुए, शिथिल होते हुए, चिवर धारण करते हुए, पात्र चिवर ले जाते हुए, खाते हुए, चबाते हुए, चखते हुए, शौच जाते हुए, चलते हुए, खड़े होते हुए, बैठते हुए या लेटते हुए, सोते हुए या जागते हुए, बोलते हुए या मौन रहते हुए, सम्यक स्मृति सम की जो सम्यक जानकारी है
उनसे युक्त हो, जिसे सम्यक स्मृति कहते हैं। हर बार जागरूकता के साथ कदम बढ़ाओ। देखिए, इसी पर आधारित एक बड़ा ही प्रसिद्ध फिल्मी गाना है, ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, देख कर चलना है। यहां देखने का मतलब हुआ जागृत अवस्था के साथ पूरी जागरूकता से अपने जीवन को यापन करना है। लेकिन जो भोजन में संयत हुआ वो जागरूकता में आएगा। लेकिन अब जिसका भोजन ही संयत नहीं हुआ, जो भोजन पर ही केंद्रित है, आप ऐसे कई लोग देख सकते हैं जो सुबह से रात तक सिर्फ भोजन पर ही केंद्रित होते हैं। सुबह क्या बनाएंगे, शाम को क्या बनाएंगे, दोपहर में क्या खाएंगे, सुबह नाश्ता क्या करेंगे, शाम रात का जब खाना क्या खाएंगे, यही इन्हीं सब बातों पर केंद्रित होते हैं। सुबह का हो गया तो रात का, रात का हो गया तो सुबह का। उनका खाने के प्रति बड़ा ही अलर्ट होता है कि फला चीज ये चाहिए वो चाहिए। और क्यों चाहिए, तो इसका कोई जवाब नहीं है। तथागत के पास जवाब है। तथागत कहते हैं कि श्रेष्ठ जीवन बिताने के लिए भोजन करें। अगर जीवन बिताने का उद्देश्य ही श्रेष्ठ नहीं है तो भोजन करके क्या करोगे? तो भोजन तब करें और अपने चित्त मलों को बाहर निकालने के लिए, उनको उखाड़ कर फेंकने के लिए प्रयासरत रहे। ये बात तथागत कहते हैं। अब देखिएगा, और जब सब लोग ये जो श्रवण, ये जागरूकता का अभ्यास करते हुए जब उसके अभ्यस्त हो जाते हैं, मतलब स्मृति की जागरूकता का जब उसके अभ्यस्त हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर तथागत उसे आगे का पाठ पढ़ाते हैं। वो जो आगे का पाठ है वो पाठ हम आपको बताएंगे, लेकिन अगली कड़ी में। यहां हमें रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम बुद्ध और उनका धम्म की इसी कड़ी में आपसे जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।